सर बहुत समस्या आ रही है, अगर इसका समाधान नहीं हुआ, तो मैं सर इस दुनिया में नहीं रहूँगा, रोइए क्योंकि नहीं। मैंने किसी बयान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि जिससे ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ-साथ। शासन प्रशासन से आपने न्याय की गुहार लगाई है? हाँ सर, हमने एफआईआर दर्ज कराया है, अब देखिए कार्रवाई क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और अभी हम लाइव हैं अपने यूट्यूब चैनल दर्शक न्यूज़ 24 पर। और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं महाकुंभ के वायरल बॉय आकाश यादव जी, जो महाकुंभ में दातून बेच रहे थे और दातून बेचते-बेचते वायरल हो गए थे। और अभी हाल ही में ये सोनी टीवी पर गए थे और वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती जी, मलाइका अरोड़ा मैम और साथ ही गीता मैम, रेमो डिसूजा सर, बहुत सारे लोग थे जिनसे ये मिले। और अभी इनका इंटरव्यू भी जो है हमने किया और करके हम घर पहुँचे ही थे कि आकाश जी का फ़ोन अचानक हमारे पास आया और आकाश जी ने कहा कि सर हम थोड़ा-सा मुसीबत में हैं। आखिरकार आकाश जी के पास कौन-सी मुसीबत है और क्या हुआ इनके साथ? अभी आकाश जी हमारे साथ लाइव हैं, तो आकाश जी से आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और बातचीत करते हैं कि दरअसल क्या हुआ है इस बच्चे के साथ, क्योंकि अपने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है आकाश जी ने। अ, पिछले वीडियो में आप जाएँगे देखेंगे, आकाश से जुड़ी हुई जितनी भी स्टोरी है आप लोग सुनेंगे तो आपकी आँखें नम हो जाएँगी उस बच्चे की बातें सुनकर। जिस तरह से वो बच्चा फूट-फूट कर रो रहा था कि सर पुराने दिन हमारे जब याद आते हैं, तो आँखों से आँसू अनायास बह चलते हैं। आकाश जी, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं सर, लेकिन इस समय बयान में नहीं कहा है, मैंने प्राइवेसी रखा है अपने प्रेमिका का सर। बिल्कुल, बिल्कुल, कल हमने भी इंटरव्यू किया था, तो आपने हमसे भी बताया, हमारे जो दर्शक हैं, वो जाके देखेंगे वीडियो में। आपने किसी गर्लफ्रेंड का कोई ना तो नाम लिया है, ना तो कहीं आपने ज़िक्र किया है, बल्कि हम लोग हँसी-मज़ाक कर रहे थे। आप लोग आपसे पूछने का प्रयास भी किया कि गोपनीयता से बताओ। आपने कहा, "सर, तभी रिवील करूँगा, जब मैं उससे शादी करूँगा।" हाँ सर, लेकिन इन्होंने सर पैसे की लालच में ऐसा कदम उठा रहे हैं सर, यहाँ तक कि मैंने थाने पे गया एफआईआर दर्ज भी कराया है। अच्छा, अच्छा। दरअसल और पूरा हमने मामला कहा क्या हुआ था आकाश जी? सर मामला ये हुआ कि हमारे घर पे आए, हमने जैसे आपको मान-सम्मान दिया, वैसे उनको भी मान-सम्मान दिया। जी, लेकिन सर जो मान-सम्मान दिया अच्छी बात है सर, लेकिन हमने कभी 4 से 500 लोगों को हमने बयान दिया है, लेकिन किसी बयान में हमने प्रेमिका का नाम ना लिया है, ना ही जी, गाँव का बिल्कुल। नाम बताया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर एक 2 महिला थी जो जिनसे उनको पैसे का लालच देके उनसे बुलवाए हैं कि जो लड़की है जिससे आकाश प्यार करते हैं और वो हमारी मतलब भतीजी है और मैं उसके साथ हूँ, मैं शादी करवाऊँगी। सर ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये वही आकाश यादव हैं, जौनपुर के मड़ियाहू तहसील क्षेत्र के तुलसीपुर गांव के रहने वाले हैं। और अभी कल ही हम इनसे मिलकर आए और बहुत सारे पत्रकार इन दिनों इनके घर जा रहे हैं। जैसे ही सोनी टीवी से वापस आए हैं, उसके बाद से इनके घर पर मीडिया वालों का काफी जमावड़ा है। और हम लोग भी गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी। आकाश यादव जी के परिवार वालों से और आकाश यादव से बड़ा सम्मान मिला। इन लोगों ने बड़ी अच्छी खातिरदारी की, साथ ही हम लोगों से बड़े अच्छे से बातचीत की। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद स्वार्थ के लिए और चंद पैसों के लिए, चंद लालच में आकर जो है इस बच्चे का भविष्य नाश करने में लगे हैं। आकाश के बारे में जो है झूठे-झूठे बयान चलाए जा रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल की जा रही है। और उसने अपने चैनल पे आकाश जी की प्रेमिका को लेकर एक बात का खुलासा किया, जबकि आकाश ने कहीं ज़िक्र नहीं किया है। आकाश जी, जब से वो खबर सामने आई है तब से कैसी-कैसी समस्या सामने आ रही है आपके? सर बहुत समस्या आ रही है, अगर इसका समाधान नहीं हुआ, तो मैं सर इस दुनिया में नहीं रहूँगा, रोइए क्योंकि नहीं, आकाश जी रोइए नहीं बेटा, शांत हो जाइए, बहुत सारे क्योंकि लोग सर आपको देख मैंने रहे हैं। मैंने किसी बयान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि जिससे ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ-साथ। शासन प्रशासन से आपने न्याय की गुहार लगाई है? हाँ सर, हमने एफआईआर दर्ज कराया है, अब देखिए कार्रवाई क्या होती है। दोस्तों देख लीजिए, जो लड़का कल हँस-हँस के सबसे बातें कर रहा था, आज किस तरह से वो फूट-फूट कर रो रहा है। ये वही वायरल बॉय आकाश यादव हैं, जो महाकुंभ में दातून बेचते हुए वायरल हुए थे। और इसके बाद महाकुंभ से इनकी जर्नी शुरू होती है और ये
माया नगरी मुंबई तक का सफर तय करते हैं, सोनी टीवी पर पहुँचते हैं, वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती जी सामने होते हैं, मलाइका अरोड़ा जी सामने होती हैं, गीता मैम होती हैं, साथ ही रेमो डिसूजा सर सहित बहुत सारे बॉलीवुड के सुपरस्टार सामने होते हैं और आकाश जी से बातचीत करते हैं। लेकिन अभी आकाश जी मुंबई से घर वापस आए ही थे कि ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी इज्जत और इनका मान-सम्मान, इनकी प्रतिष्ठा में जो है धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं आकाश जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी महिला को खड़ा करके जो है ऊल-जलूल के बयान दिलवा रहे हैं कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है, ये इनकी ये है। तो आकाश जी बता रहे हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हूँ। आकाश जी उस वीडियो को कब देखा आपने? सर हमें हमें कल रात में हमारी भाभी जी ने भेजा कि ऐसा बात है। हमने बोला भाभी हम इसमें से नहीं पहचानते किसी को। हुँ। और सर ये वीडियो जब से आया है तब से सर घर में कोई खाना नहीं खाया है। देखिए आकाश जी आप छोटे भाई हैं, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा, धैर्य रखिएगा, हिम्मत रखिए आप न्याय मिलेगा आपको ज़रूर। लेकिन जब आप और शासन प्रशासन के पास गए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? सर उन्होंने कहा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी हाँ, क्योंकि ऐसे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या जिस व्यक्ति ने खबर चलाई है आपकी उल्टी-सीधी सर उसमें 2 लोग हैं और एक वो आज़ाद कुमार यादव है, उनके साथ जो एक और आए थे, वो भी यही वीडियो चला रहे हैं सर बनाकर। जब हमने अच्छा, कहा कि सर आप ऐसा गलत कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम पैसे कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा आपसे बातचीत हुई उनकी? हाँ सर, हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? कहें कि हम ही लोग आपको ऊपर ले गए हैं, हम ही ज़मीन पर गिरा देंगे। हाँ, तो शासन प्रशासन से जब आपने गुहार लगाई तो उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया? सर मैंने एफआईआर दर्ज में लिखा कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हो रहा है, जो कि हमने किसी बयान में हमने ना तो प्रेमिका का नाम लिया है, ना तो हाँ, फ़ोटो दिखाया है, ना तो किसी का हम ज़िक्र किए। जब बात आती है तो मैंने सर प्राइवेसी बोला है कि शादी जी, करने के बाद हम बताएँगे कौन है, कौन नहीं है। तो इसके बिल्कुल, पहले बिल्कुल। सर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? तो इससे पहले मतलब ऐसी कोई भ्रामक खबरें आपके खिलाफ आई थी या फिर पहली बार आई हैं? नहीं सर, पहली बार हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो घर वालों का मतलब क्या रिएक्शन है? घर वाले जब देखे तो कहीं न कहीं उनका भी दबाव आप पर बना होगा? हाँ सर, घर वाले परेशान थे। बोले जो मीडिया वाले आ रहे हैं बयान मत देना क्योंकि किसी पे अब भरोसा नहीं है। दोस्तों बता दें कि आकाश जी को लेकर एक आज़ाद यादव नाम है, उसने आकाश जी को लेकर उल्टी-सीधी खबरें चलाई हैं और आकाश जी के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने जो है किसी महिला को पकड़कर चंद पैसों का लालच देकर उससे जो है कहलवाया है कि जो जिस प्रेमिका के बारे में आकाश यादव बात कर रहे हैं, दरअसल वो मेरी ननद है और अभी वो नाम और पहचान रिवील नहीं कर रहे हैं, उसी से शादी होनी है। लेकिन आकाश जी जो हैं वो इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। आकाश जी का कहना ये है कि सर अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए, यहाँ तक कि सोनी टीवी में गया हूँ, तो मैंने किसी भी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिया बल्कि हाँ, मैं ये बताया ज़रूर हूँ कि हाँ, मेरी प्रेमिका ने मुझे सुझाव दिया था दातून बेचने का, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने गर्लफ्रेंड का नाम किसी को भी नहीं बताया और ना तो मैंने उसका कहीं ज़िक्र किया है। मैंने ये कहा है कि अब मैं शादी उसी से करूँगा, जो भी है और शादी से पहले ना तो मैं उनका नाम किसी को बताऊँगा, ना उनकी पहचान किसी को बताऊँगा। लेकिन बावजूद उसके अपने आप मनगढ़ंत कहानियाँ आकाश यादव को जोड़कर बनाई जा रही हैं, जिससे आकाश यादव जी काफ़ी आहत हैं। वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आकाश जी काफ़ी रो रहे हैं और आकाश जी का कहना ये है कि मुझे न्याय चाहिए और इस प्रकरण को लेकर आकाश जी ने अपने नज़दीकी थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई है और आकाश जी का कहना ये है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, तो फिर आकाश जी क्या कदम उठाने वाले हैं? मतलब और कोई किससे आप कहने सर वाले हैं बस फिर? हम यही चाहते हैं जो वीडियो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाए उसे डिलीट किया जाए, नहीं तो जो आगे होगा सर वो बहुत बुरा होगा। क्योंकि हमारे घर पर भी कोई नहीं है, सब मुंबई रहते हैं। देखिए किस तरह से बच्चा रो रहा है, कम से कम जो है ऐसी खबर चलाने वाले को जो है ध्यान देना चाहिए और उल जल चंद पैसों की लालच में और चंद व्यूज़ पाने के चक्कर में
उल-जलूल की खबरें चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाला लड़का आकाश यादव जो कि अभी हाल ही में वायरल हुआ और कहीं न कहीं हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे यूपी से चलकर एक लड़का अ, माया नगरी मुंबई पहुँचता है और जो आकाश यादव का पुराना इतिहास है, आपने देखा पिछले वीडियो में उन्होंने बताया भी इससे जब हमने इंटरव्यू किया और बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू किया तो आकाश ने अपनी पूरी बातें बताई, रो-रो कर अपने हाल बयाँ किए और जब हम लोग घर पहुँचे थे तब भी हमने देखा वास्तविक में कि जो आकाश जी के जो परिवार वाले हैं, बड़े ही शांत और शालीन स्वभाव के हैं। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं किस तरह से कल हँसने और मुस्कुराने वाला बच्चा आज फूट-फूट कर रो रहा है। आखिर क्यों? तो जौनपुर पुलिस प्रशासन से या फिर जौनपुर प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस बच्चे को जो है न्याय दिलाया जाए और जितने भी पत्रकार बंधु उनके घर जा रहे हैं, तो सबसे एक ही निवेदन करूँगा कि कम से कम कुछ व्यूज़ पाने के चक्कर में ऐसी भ्रामक खबरें ना चलाएँ या फिर किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें और आप तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बदले में आपके एक छोटे से फैसले की वजह से किसी का जो है मान-सम्मान दाँव पे लग जाता है, किसी की भावना आहत होती है। तो कम से कम इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अच्छा आकाश जी जब मतलब प्रशासनिक कार्रवाई आप किए हैं क्या? प्रार्थना पत्र वगैरह दिए हैं आप? नहीं सर, बोले हैं कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, रोइए नहीं, आप शांत हो जाइए जो है आकाश जी। तो जहाँ गए थे आप कौन-सा थाना लगता है? हमारा सर बरसठी थाना है। बरसठी थाना। तो बरसठी थाने में किससे बातचीत हुई आपकी? दरोगा साहब थे। तो क्या बोला उन्होंने? उनको सब बताया, वो जानते थे हमें पहले से कि बेटा तुमने देश का नाम रोशन किया है, आपका वीडियो हमारे पास भी आया था, बहुत गर्व की बात है। तो अ, वही जो हमारा मतलब हमने किसी वीडियो में हमने प्रेमिका का ज़िक्र नहीं किया है। जब पूछते हैं हम बोलते हैं प्राइवेसी है कि शादी के बाद हम बताएँगे हम खुद ही कौन है, कौन नहीं है। लेकिन वो सर किसी को किसी औरत 2 को पैसा देकर मतलब उससे कमाए हैं कि हमारी ननद है जिससे प्यार करते हैं वही बताए कि दातुन बेचो ये वो गलत अफ़वाह उड़ा रहे हैं सर और पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आकाश जी अगर देखा जाए कहीं न कहीं तैयारी ये तो नहीं हो रही है कि अब किसी को भी जो है क्योंकि आकाश ने किसी का नाम रिवील नहीं किया है, तो किसी को भी जो है मोहरा बनाकर आकाश के साथ जोड़ दो। हाँ सर, मैंने थाने में गया तो दरोगा साहब ने क कहा कि तुम बहुत अच्छा किए जो अभी आ गए, नहीं तो बाद में किसी औरत को भी खड़ी कर कर कह देंगे यही तुम्हारी प्रेमिका है, तब हम कुछ बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल। पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुन पा रहे हैं दोस्तों कुछ ऐसे आ लोग हैं आज भी मैं थाने में सर पैदल गया 10 किलोमीटर। रोइए नहीं आकाश जी। आप सुन पा रहे हैं कि जहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश इस बच्चे पर गौरव महसूस कर रहा है, कहीं न कहीं पूरा उत्तर प्रदेश इस बात की खुशी महसूस कर रहा है कि हमारी यूपी का चलकर गाँव देहात से ताल्लुक रखने वाला एक बच्चा माया नगरी मुंबई पहुँचता है और उसने पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो इस बच्चे की छवि को धूमिल कर रहे हैं, इस बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से फूट-फूट कर रो रहा है। बार-बार बच्चे का यही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए और जो बरसठी थाना प्रशासन है और जौनपुर प्रशासन है, आकाश यादव के कहने पर और उनके बताने के अनुसार और उनके द्वारा पेश किए सबूत के आधार पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करें, ताकि उस बच्चे के साथ जो भी हो रहा है वो आगे चलकर ना हो। कृपया इस बच्चे की मदद की जाए, उसको बचाया जाए इस जंजाल से। तो फिर आगे क्या हुआ आकाश जी? जब दरोगा जी से आपने बताया तो क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने एफआईआर जो मैं लिखा था उसको मतलब रजिस्टर में चढ़वाए और बोले इस पर कार्रवाई होगी। और आगे चलकर क्या कुछ चाहते हैं आप इसमें? सर हम चाहते हैं जो हमारे खिलाफ गलत वीडियो डाला गया है उसको डिलीट कर दिया जाए बस। बावजूद और उसके कम से कम वो ऐसा प्रशासन की जी, हम चाहते हैं सर ऐसे गाँव में बहन-बेटियों पे गलत असर पड़ेगा और समाज पे भी एक गलत प्रभाव पड़ेगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, दोस्तों बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं चंद जो
अपने निजी स्वार्थ के लिए और चंद व्यूज पाने के लिए किसी दूसरे के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आहत है ये बच्चा। और अभी कल की ही बात है जब हम लोग कवरेज करके आए थे और आज आकाश जी का अचानक फ़ोन आता है। आकाश जी ने कहा सर इस समय बड़ी मुसीबत में हैं। जब हमने पूछा क्या बात हुई? आकाश जी ने बताया आप लोगों ने सुना कि कोई आज़ाद यादव है और ऐसे-ऐसे लोगों का भविष्य बर्बाद करता है, जैसा कि आकाश जी के द्वारा बताया जा रहा है। तो आकाश जी क्या उसके चैनल पर और ऐसे आपत्तिजनक वीडियो या फिर ऐसे कोई वीडियो आपने देखे जो उससे पहले उसने किया नहीं हो? सर, हमारा ही डाला गया था सर। नहीं आपके अलावा मतलब उसका ये पेशा ही है, इससे पहले भी कुछ ऐसे वीडियो देखे आपने या फिर? सर, जो बात किए बता रहे थे ये ऐसा ही सबके साथ करता है। अच्छा उसका पेशा ही यही है। हाँ सर, जब घर पे आया था तो धमकी भी ऐसे ही दे रहा था कि तुम हम ही लोग हैं जो आसमान पे ले गए हैं तो ज़मीन पे भी लाके छोड़ देंगे। अच्छा वो पहले से धमकी दे के गया था आपको हाँ, और धमकी दिया उसके बाद सुनियोजित प्लान के तहत उसने ऐसा किया है। हाँ सर, जो कि मैंने सर उसको सम्मान भी किया, पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाया सर, तब पर भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कैसे कोई घर पे न्यूज़ रिपोर्टर आएगा, मैं उस पर बिल्कुल, भरोसा बिल्कुल, करके बिल्कुल। बात करूँगा। समझ सकते हैं आकाश जी हम आपकी भावना की कदर करते हैं। इनका कहना ये है कि 1-2 दिन पहले शायद वो इसके घर जाता है बंदा और आकाश जी के घर में ही उससे कुछ कहा-सुनी होती है। किस बात को लेकर कहा-सुनी हुई थी आकाश जी? सर बात कुछ नहीं हुआ था, वहाँ बहुत लोग आए थे जो जब लेट फास्ट जो आए थे तो न्यूज़ ले रहे थे। तो हाँ। बारी-बारी से एक लोग लेंगे तो सर समय लगेगा, तो हुँ। इसीलिए सर लास्ट में बोल के गया था। अच्छा, यानी कि आकाश जी कहना ये है कि इनके घर पर इन दिनों मीडिया वालों का जमावड़ा है, जो आगे गया तो भाई वो आगे बातचीत करेगा, जो जैसे जा रहा है नंबर बाई नंबर जो है, आकाश जी सबसे बातचीत करते हैं, भैया जो आगे आया है पहले उससे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो उनके बाद आया उससे बातचीत करेंगे, ऐसे आज़ाद यादव नाम है और वो इस बात से नाराज़ हो जाता है कि मैं चाहे लेट में आऊँ या फिर पहले आऊँ, सबसे पहला सम्मान मुझे देना चाहिए। इसी बात को लेकर आकाश जी कहते हैं कि मेरे लिए सब लोग बराबर हैं और बस आकाश जी से बातचीत हो ही रही थी कि वो आकाश जी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा हम ही लोग जो है तुमको उठाते हैं और हम ही लोग जो है तुमको गिरा देंगे। यही बात है आकाश जी? हाँ सर। और फिर उसी से मतलब उसके ही अनुरूप उसने ऐसा सुनियोजित प्लान के तहत किया। क्या सर? मतलब जैसा वो बोल कर गया था फिर वैसा ही उसने किया। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही उसके 1 दिन बाद ही वीडियो आने लगा सर ऐसा। उसके साथ-साथ उसका एक जो साथी था, वो भी वैसा ही वीडियो बना के डाला है सर। तो कार्रवाई आप दोनों पर चाहते हैं या फिर किसी एक पर? नहीं सर, दोनों पे चाहते हैं। और दूसरी बात मान लीजिए कि आज़ाद यादव है, जो आज़ाद वीआईपी है, वो जिस महिला को इस्तेमाल करके आपकी छवि को धूमिल करने का काम किया है, तो उन महिलाओं पर भी कार्रवाई चाहते हैं? आकाश जी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। कह रहे हैं आकाश जी मैं सर से आकाश जी सुन पा रहे हैं आप? आकाश जी क्या आप सुन हेलो? पा रहे हैं हमें? हाँ सर, बोलिए। कह रहे हैं आकाश जी कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं? मतलब इन चारों लोगों के ऊपर सिर्फ़ वीडियो डिलीट करवाने को लेकर कार्रवाई चाहते हैं या फिर ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि आप ही की तरह कोई दूसरा आकाश यादव जो है, इस तरह शिकार ना हो? नहीं सर, हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट किया जाए और हमारा साथ दिया जाए सर, क्योंकि हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं सर। जी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी आकाश जी से हम आप लोगों को मिलवा रहे थे। तो आकाश जी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन्हीं के क्षेत्र का, इन्हीं के जनपद का रहने वाला कोई बंदा है जो इनके प्रति भ्रामक और झूठी-मूठी खबरें चलाकर इनके मान-सम्मान, प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रहा है, जिससे आकाश जी काफ़ी आहत हैं। ये वही आकाश यादव हैं, जो अभी हाल ही में महाकुंभ में दातून बेचते हुए वायरल हुए थे और जब हमने इनसे बातचीत किया कि आकाश जी दातून बेचने का सुझाव आपको किसने दिया? तो आकाश जी ने बताया था कि सर हमारी जो प्रेमिका हैं, उन्होंने जो है हमें सुझाव दिया था कि आप महाकुंभ में जाकर दातून बेचिए और उनके कहने पर ही मैं जो है दातून बेचा हूँ और वायरल हुआ। सर हम बस चाहते हैं कि उससे हमारे परिवार को भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि
जब हमारा बेटा कुछ ऐसा शब्द उपयोग नहीं किया है, तो उसके साथ क्यों ऐसा गलत किया जा रहा है? अगर कुछ भी हुआ, तो उसके ज़िम्मेदार वो दोनों होंगे बस। चलिए ठीक है आकाश जी, चलते-चलते जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? साथ ही जौनपुर प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? फिर हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। सर, हम यही चाहते हैं कि जब हमने ऐसा बात हमने सामने 150 से 200-300 मीडिया के सामने हमने जो प्राइवेसी खोला ही नहीं है, तो क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? बस हम चाहते हैं वीडियो डिलीट हो जाए सर। अच्छा, तो आप सुन पा रहे हैं ये हैं आकाश जी, जो अपनी बात को बता रहे थे। फिलहाल दोस्तों अ, आकाश जी की बातों को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है? और जिस तरह से इनके मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस बात को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपना सुझाव दीजिएगा और साथ ही सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी इस बच्चे के दरवाजे पर जाएँ मीडियाकर्मी, कम से कम इस बात का ख़्याल रखें कि आने वाले समय का वो पूरे उत्तर प्रदेश का भविष्य है। कम से कम इस बच्चे को लेकर सबको गर्व करना चाहिए, ना कि उसके मान-सम्मान से खिलवाड़ करना चाहिए। कोई ऐसा वाक़या ना करें जिससे कि उस बच्चे के और उस बच्चे के परिवार के साथ जो है, कोई ऐसी अनहोनी हो, जैसा कि कुछ लोग भ्रामक खबरें चलाकर जो है ऐसे-ऐसे बदनाम कर रहे हैं। तो अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों, और जो आप लोगों की राय है वो कमेंट करके साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी दूसरे लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।